नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। देख सकते हो हमेशा की तरह गार्डन में हूँ इस वक्त। और दोस्तों, ये हफ्ते का एक बहुत सही किस्सा है जो आपके साथ शेयर करूँगा। ये वीडियो को देखना, बहुत ही आपको सही लगेगा। तो चलो आराम से जाके मैं बैठता हूँ और आपको किस्सा सुनाना स्टार्ट करता हूँ। चलो, तो दोस्तों किस्सा ये है कि रिसेंटली मैंने अपना पर्स गुमा दिया, वॉलेट गुमा दिया। जी हाँ दोस्तों, घुमा दिया। पूरा किस्सा स्टार्ट करता हूँ स्टार्टिंग से। एक्चुअली मेरा एक सिम है वोडाफोन का, पोस्ट पेड का, और चल नहीं रहा था, ख़राब हो गया था या तो समझ लो गुम ही गया था। तो उसके ऊपर मुझे सेम नंबर पे वही सिम चाहिए था। और इस वक्त आप सभी को पता है कि मैं राजस्थान में हूँ, चूरू डिस्ट्रिक्ट में हूँ। और चूरू डिस्ट्रिक्ट में मैंने ट्राई किया वोडाफोन की गैलरी देखने के लिए, पर वहाँ पे मुझे नया सिम नहीं मिला। उन्होंने बोला कि आपका पोस्ट पेड का सिम है तो आपको सीकर जाना पड़ेगा, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होगी। तो ठीक है, समझ में आ गया, सीकर जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने सीकर जाने का ट्रिप बनाया। आपने देखा होगा स्टेटस वगैरह मैंने रखा था, मैं ट्रेन वगैरह के जा रहा था, तो इसी काम के लिए जा रहा था। तो मैं पहुंच गया सीकर, और ऑब्वियसली जैसे मैंने सोचा था कि मैंने ये काम कर लिया। हाँ, मैंने सिम ले लिया और वो दिन मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे ठहर गया पूरा दिन। और दूसरे दिन मैं फिर से घर आ रहा था। यस, ट्रेन पकड़ के घर तक पहुँचने मतलब पहुँच चुका था, और अब ऑटो लेके घर तक आ रहा था। और वहाँ पे देखो इतना बड़ा ट्रेजेडी हो गया मेरे साथ। मतलब वो सिम भी पर्स में ही था, और जब मैंने ऑटो के लिए पैसा निकाला तो पर्स मेरा ऑटो में रह गया और मैं उतर गया। क्या बोलूँ। तो मैं जब ऑब्वियसली रास्ते से चलकर जब घर पे आ रहा था, उस वक्त मैंने देखा कि मेरे जेब में कुछ खाली खाली लगा। मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मेरा जेब हमेशा भरा हुआ रहता है, तो यार पैंट में थोड़ा वज़न कम लगा, तो कुछ चीज़ मिसिंग हुआ। अरे बाप रे, फिर देखा कि कुछ तो मिसिंग है। फटाक से बैग चेक किया, बैग में भी कुछ नहीं दिखा, क्योंकि मुझे लगा कि आप पता मैंने बैग में रख दिया होगा। मैं नॉर्मली बैग में रखता हूँ, तो बैग में भी नहीं मिला। तो यार आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना ज़्यादा स्ट्रेस और कितना ज़्यादा टेंशन आ गया होगा मुझे। तो क्या करता, मतलब जल्दी से मैं भागा, और मैं ऑब्वियसली जहाँ पे मैंने रिक्शा छोड़ा था मैं वहाँ पे खड़ा हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि जो रिक्शा मैंने छोड़ा था वो आगे गया था, वो रिटर्न आएगा तो क्या पता उसके रिक्शे में अगर मेरा पर्स होगा तो वो मुझे रिटर्न कर देगा। तो मैं काफ़ी देर तक मेरा वेट करता रहा, और मेरा फ़ोन का बैटरी भी डिस्चार्ज हो गया था। मुझे लगा क्या पता कि फ़ोन कोई कर दे, कोई पर्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल के। तो मैंने बाजू वाली दुकान में जाके अपना फ़ोन जल्दी से चार्ज किया, मतलब एटलीस्ट चार्ज पे रख दिया और ऑन कर दिया। काफ़ी देर वेट किया मैंने, और काफ़ी देर वेट किया तो लकीली मुझे वो रिक्शा वाला फिर से मिल गया। हाँ दोस्तों, रिक्शा वाला मिल गया, पर स्टोरी अभी एंड नहीं हुई है। रिक्शे वाले को मैंने रुकाया, अरे मैंने बोला भैया देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिक्शा छोड़ा था, आपको पीछे किसी ने पर्स दिया या तो पर्स आपको मिला या नहीं मिला। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ, आपका कोई पर्स खो गया क्या। तो उन्होंने बोला कि हाँ, नहीं नहीं, मैंने बोला कि हाँ यार मेरा पर्स खो गया। मैं काफ़ी मतलब भी क्या करूँ इसमें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेरे एटीएम्स है, मेरे डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पैसे तो चलो ठीक है, पैसा कोई ख़ास बात नहीं है। एटीएम है, और जो इम्पोर्टेंट काम मैं सीकर में करके आ रहा था, मेरा सिम भी मैंने उसमें ही रख दिया था। और देखो मतलब एक दिन का मेरा मेहनत भी बर्बाद हो गया, और पर्स भी खो गया। तो उसने बोला नहीं है, आप पता नहीं, मतलब हमें तो पता नहीं, तो वो चलेगा। तो मैं बोला अभी तो क्या, अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है, अभी घर चलो और क्या, क्योंकि रिक्शे वाले का वेट कर रहा था। तो मेरे को लगा वो भी मिल गया है, और उसने बोल दिया कि ये चीज़ें अभी उसके पास नहीं है।
तो फिर मुझे लगा कि क्या पता था किसी ने उठा ही लिया होगा, और ऑब्वियसली पैसे है उसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें और है। तो सोचा गया अभी, तो घर पे आ रहा था मैं और घर पे मैं पहुंच गया। ऑब्वियसली घर पे आते ही ये सारी चीज़ें घर पे बताई, तो एज़ एक्सपेक्टेड कोई अच्छा तो बोलेगा नहीं, तो यही हुआ। पर ऑब्वियसली कुछ क्या बोलता, मतलब ठीक है। हाँ, कुछ देर बाद में फ़ोन देख रहा था मैं, और फ़ोन पे एक कॉल आया। कॉल देख के मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वैसे तो अननोन नंबर से कॉल आते रहते हैं, पर मुझे लगा कि अब भी ये टाइम पे आया तो मे भी कुछ होप लगा कि अरे यार। तो तुरंत मैंने उठाते ही ये पूछा कि उन्होंने पूछा कि आप कौन बोल रहे हो, क्या नाम है आपका। तो मैंने बोला कि यार क्या आपको पर्स वगैरह मिला क्या, इसलिए पूछ रहे हो क्या। बोला हाँ, हमें पर्स मिला है और इसीलिए मैं आपको पूछा, आप अपने कुछ डिटेल्स बताइए जो हमें रिलेट कर सके, जो पर्स में है वो आप ही हो। तो मैंने उनको आइडेंटिटी कार्ड वगैरह सब अपना सब बताया, मेरे एटीएम्स वगैरह उसके अंदर है, मेरे आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह है, सब चीज़ें मैंने उनको बताई। तो उनको लगा कि हाँ इसी बंदे का है। और दिक्कत की बात ये थी दोस्तों, वो ये सब चीज़ें मेरे आधार कार्ड वगैरह पे कहीं पे नंबर वगैरह नहीं था, मेरा एक ऑफ़िस का आईडी था, उसके अंदर उनको नंबर मिला और तब वो कॉल कर पाए। तो ये चीज़ अच्छी थी कि डॉक्यूमेंट्स थे तो नंबर पे कॉल कर सके। और क्या बोलूँ, मतलब मुझे तो लग रहा था नहीं तो फिर से ये सब डॉक्यूमेंट्स और पैन कार्ड ये सब सारी चीज़ें वापस से बनाने में, एटीएम कार्ड्स पहले ब्लॉक करो फिर उनको मंगाओ, फिर पैसे, फिर ऊपर से जो सिम कार्ड मैं लेकर आया था वो भी गया मेरा। पैसे का तो कोई अफसोस नहीं था क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं था, पर ये सारी चीज़ों का अफसोस था। तो खैर उन्होंने ये सारी डिटेल्स पूछी और बोला कि हाँ यही है, और बोला कि आप ऑब्वियसली यहाँ के नहीं हो क्या, मुंबई के लग रहे हो, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका जो एड्रेस है मुंबई का दिखा रहा है। तो मेरे बोला हाँ मैं मुंबई का ही हूँ, ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे भी रहते हैं। तो फिर उन्होंने एड्रेस पूछा क्या कौन से एरिया का लोकेलिटी में रह रहे हो। मैंने बोला ये है। बोला हाँ हमारे जो साथ का बंदा है वो यही एरिया का है, तो हम उसके साथ में ये आपका पर्स भेज रहे हैं, आप टेंशन मत लो। तो थोड़ी देर बाद में उन्होंने मुझे फिर से कॉल किया, बोले कि हम ये एरिया में हैं, आप आके ले लो। फिर मैं गया, पर्स लिया और उस इंसान को बहुत बड़ा थैंक यू बोला। और उन्होंने यही बोला कि हम लोगों ने पर्स इसीलिए उठाया था क्योंकि हमें लगा कि किसी ने छोड़ दिया है पर्स और हमें उठा लेना चाहिए ताकि कोई दूसरा इंसान उठाए, क्या पता वो सही रहे या नहीं। तो हमें लगा कि हम उठा लेते हैं, और हमने कोशिश की कि बहुत कुछ आपका नंबर वगैरह सब मिल जाए, पर कहीं मिल नहीं रहा था। फिर सोचा लास्ट में फ़ेसबुक पे डाल देंगे क्योंकि आपका आईडी था उसमें, तो वो नाम से ढूंढकर आपका उस पर अपलोड कर देंगे। पर खैर एक मेरा ऑफिस का आईडी था, उसके अंदर मेरा नंबर था, तो इस वजह से आपको हम लोग कॉल कर सके। तो यार बहुत ही सही लगा मुझे कि यार आखिर पर्स मिल गया मुझे, और इंसान को बहुत बड़ा थैंक यू बोला। क्या बोलूँ, मतलब ये सारी सिचुएशन से, मतलब बहुत बार दोस्तों मैंने चीज़ें घुमाई है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें घुमाई है मैंने, पर इतना मतलब अच्छा लक बोलो कि मुझे कभी भी वो चीज़ परमानेंटली लॉस नहीं होती है, बहुत जल्दी मिल जाती है रिटर्न में वापस से, पता नहीं कहाँ कहाँ से रिटर्न में मिल जाती है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई अच्छी बात है, ऑब्वियसली लापरवाही वाली बात है, पर नुकसान कभी नहीं होता, नुकसान कभी नहीं होता है। मतलब बहुत बार चीज़ें घुमाई है मैंने, और पर्स तो ऑब्वियसली ये पहली बार था, इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें रिटर्न मिल जाती है। क्या बोलूँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि, तो यार कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप लाइफ में कुछ चीज़ें आप अच्छा करते हो, हेल्प करते हो लोगों की, तो रिटर्न में कहीं ना कहीं कुछ मिल जाता है आपको, ऊपर वाले की दुआ मिलती है या तो लोगों की दुआ मिलती है कि कहीं ना कहीं कुछ बुरा ना हो उस बंदे का। तो ये सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं मतलब
मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मेरी लाइफ में पास्ट में जो चीज़ मेरे हुई है लाइफ में, कोई भी चीज़ घूमती नहीं है मेरी, और कुछ ना कुछ कई तरीके से वापस आ जाती है। तो इसमें भी केस में लग रहा था कि कोई कॉल कर देगा, वो कर देगा, पर जिस हिसाब से उसमें पैसे थे मुझे लगा कि क्या पता कोई इतना ईमानदार हो ना हो। तो ऐसा लग रहा था कि क्या पता हो, वैसा भी थोड़ा था थोड़ा नहीं था। पैसा देख के बहुत लोगों का ईमान डोल जाता है, और ऑब्वियसली किसी ने उठाया ही है तो वो रिटर्न करने के चक्कर में नहीं उठाएगा, या तो कुछ क्या बोलूँ, मतलब यार अच्छा लक बोलूँ या पूरी आदत बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो ज़िंदगी में यार कोशिश करो कि जब भी आपके साथ में ऐसा कुछ चीज़ें हो, किसी की कोई चीज़ मिले तो उसे लौटा देना। मतलब पर्स हो गया, कुछ भी होगा, किसी खोई हुई चीज़, तो ज़िंदगी में कभी आपके साथ में होगा। क्योंकि मैंने बहुत लोगों के कुछ चीज़ें, कभी लोगों के फ़ोन रिटर्न किए, कॉल करके रिटर्न किए, उनको बहुत बार मुझे मिले फ़ोन। तो यही है, घूम फिर के आपके पास आती है वो सब दुआ, और कुछ चीज़ आपका बुरा नहीं होगा। ऊपर वाला कभी बुरा नहीं होने देगा आपका, अगर आप लोगों के लिए इतना अच्छा करते हो तो। हाँ, थोड़ी देर टेंशन ज़रूर देगा, क्योंकि आपने गलती की है उसका भुगतान करना पड़ेगा आपको, और थोड़ा टेंशन भी होगा, थोड़ा लोगों की डांट भी सुननी पड़ेगी, पर कुल मिला के अंत बुरा नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला बुरा नहीं होने देगा आपका। और सही है, ऊपर वाला बुरा नहीं होने देगा। वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें वैसे लोगों के हाथ में जाएगी जो लोग भी अच्छे हो, क्योंकि उनको पता है कि अच्छे होंगे तभी ये चीज़ें रिटर्न आपके पास आ पाएगी, या तो उस इंसान के पास फिर से आ पाएगी। तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। ऊपर वाले का बोलते रहा, मतलब इंसान कुछ नहीं कर पाता, एक ज़रिया बनता है हर चीज़ का। वो इंसान के थ्रू ही सब चीज़ें उसको, ये सब चीज़ें फिर से आती है। तो एक सीख है लाइफ में कि आप अच्छा करें लोगों के लिए, कुछ भी चीज़ कितना भी आपके साथ में बुरा हो जाए, आप इस अपने उसूल और अपने लोगों के लिए, मतलब कभी भी किसी के लिए बुरा मत चाहो। हेल्प करो ज़िंदगी में कितना हो सके कितना, और वो चीज़ रिटर्न में इंसान नहीं दे सकता कोई भी। आप ये मत सोचिए कि मुझे ये सब चीज़ों से आ जाएगी, वो देने वाला ऊपर वाला है, वो आपको कहीं ना कहीं भी गिरने नहीं देगा, और आपका कभी नुकसान नहीं होने देगा। ईमानदारी रखो ज़िंदगी में, वो लौट कर आती है। यस, लौट कर आती है। तो ये बस ये हफ्ते का किस्सा था। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि पर्स तो मैंने खो दिया था, पर हमेशा की तरह लक बहुत भारी था, तो फिर से मिल गया मुझे। और उस इंसान को बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि आज की डेट में ईमानदारी थोड़ी कम एक्सपेक्ट की जाती है लोगों से। तो यार ऑब्वियसली थैंक यू वर्ड ज़्यादा इनफ नहीं होता। दुआ कर दी मैंने उस समय उस इंसान के लिए, क्योंकि दुआ ज़्यादा काम करती है, दुआ ज़्यादा काम करती है। मेरी मम्मी बोल रही थी कि उसको पैसे दे देता, या तो उसको थैंक यू बोल के ऐसे कुछ। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे इसकी ईमानदारी की कोई कीमत नहीं लगानी है, क्योंकि ऑब्वियसली कीमत लगा के उसका मैं बैलेंस नहीं करना चाहता, या तो उसका कोई हर्जामा नहीं देना चाहता। ईमानदारी दिखाई है तो उसके लिए दुआ ही निकलेगी, और कुछ नहीं। और आप भी ऐसे कभी चीज़ें हो तो कुछ रिटर्न में इनाम वगैरह या तो ऐसे चीज़ ना दे, क्योंकि वो एक तरीके से उसका बोलते ना हम प्राइस टैग लगा रहे हैं। ऐसी चीज़ों का प्राइस टैग नहीं होता दोस्तों। ये चीज़ें, ये इसमें आप किसी भी इंसान के लिए दुआ करें, क्या कि उसकी ज़िंदगी में कोई चीज़ें दुख ना आए। बस इतना मैंने किया उसके लिए, और बहुत अच्छा लगा। हाँ, नॉन स्टॉप बोला है मैंने। उम्मीद करता हूँ यार ये किस्सा सही लगा होगा आपको, और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो। और अगले हफ्ते भी मेरा कुछ किस्सा हुआ इंटरेस्टिंग तो सुनाऊँगा। और देख सकते हो ये पपी, इसके साथ ही बैठा हूँ मैं।
चलो फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।